अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कहते हैं बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम किसी सेल की ईएमएफ कह लेंगे, या फिर उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, किसी सेल की किसी वायर की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, या फिर अगर दो सेल्स हैं तो उनकी पोटेंशियल डिफरेंस को कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसके मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं 3 यूजेस हैं। कौन कौन से यूजेस हैं पोटेंशियोमीटर को, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इसको पहली बात हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब होता है अपनी मर्जी का पोटेंशियल कंसीडर करना। मतलब आपके पास जो भी पोटेंशियल है, आप उसकी कितनी वैल्यू जो है वो ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, उसमें से अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका कह लें यूज होता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, दूसरा होता है टू फाइंड ईएमएफ। अगर आपके पास कोई सेल दे दिया जाए तो उसकी ईएमएफ मालूम कर सकते हैं, या फिर अगर दो सेल्स हैं तो उनके ईएमएफ का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये 3 इसके एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली हमारे पास ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को। ईएमएफ को पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बेसिकली मालूम करने के लिए। अगर दो सेल्स हैं तो उनका कंपैरिजन करने के लिए इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अपनी मर्जी का पोटेंशियल लेने के लिए। और कहते हैं इसके जरिए आप किसी वायर की ना रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। कहते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने इससे प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चे कि जिसके जरिए आप किसी वायर की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वही है जो व्हीटस्टोन ब्रिज में था। व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ा था जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के, गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग ना दे। तो इसका भी वही कह लें वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसको हम डिटेल में भी देखेंगे कि गैल्वानोमीटर में कोई रीडिंग ना आए। अच्छा, इसको पहले डिस्कस करने से पहले ना वो आपके पास एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। कहते हैं यूजुअली जो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होता है ना, उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम। ये हमारे पास वोल्ट मीटर होता है जो बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान ना पोटेंशियल की वैल्यू देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर एक ऐसा यूनिट होता है जो आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा। मिसाल के तौर पे बच्चे, ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये मैंने बैटरी लगा दी और यहाँ पे कोई मैंने वायर लगा दी है। अब इस वायर के दो पॉइंट्स के दरमियान ना मैंने क्या मालूम करना है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पैरेलल में ना आप वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब ये देखिए, इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ से करंट मूव ऑन करती हुई जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यहाँ पे जाके ना चार्जेस के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इसमें से मूव ऑन कर जाए या वो इसमें से मूव ऑन करे। मतलब कुछ चार्जेस इधर से मूव करेंगे, कुछ चार्जेस इधर से मूव करेंगे। लेकिन अगर बच्चे इसमें से करंट मूव करती है ना, इधर से चार्जेस मूव, तो ये वोल्ट मीटर इसको काउंट नहीं करता। तो फिर कुछ चार्जेस इसमें से मूव ऑन करेंगे तो वोल्ट मीटर जो इसके अंदर से मालूम करेगा वो तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कुछ तो वोल्ट मीटर में से पास ऑन करके। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दें, रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा कर दें कि चार्जेस इस रास्ते को ना जाए, बल्कि सारे के सारे चार्जेस इसमें से मूव ऑन करें। जब सारे के सारे चार्जेस इसमें से मूव ऑन करेंगे तो इसके क्रॉस जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देगा वो ठीक होगी। ठीक है, V इक्वल टू आई आर होती है ना, तो अगर सारी करंट इसमें से पास ऑन करेगी और रेजिस्टेंस का हमें पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ठीक मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, मतलब अगर इसमें से करंट कब नहीं गुजरेगी? जब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इन्फिनिट हो। ठीक है, इन्फिनिटी होगी तब इसमें से सारी करंट पास ऑन करेगी, इसमें से कोई भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर उससे कम रेजिस्टेंस होगी तो हमारे पास कुछ करंट इसमें से भी जाएगी, वोल्ट मीटर फिर उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि वोल्ट मीटर को हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए, लेकिन उसका ये ड्रॉबैक है कि रेजिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। जहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं हमारे पास वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू सर्किट। तो रेजिस्टेंस हाई होगी तो उसमें से किसी किस्म की करंट फ्लो नहीं करेगी। बच्चे, अगर हमारे पास उसमें से करंट मूव ऑन कर गई वोल्ट मीटर में से, वो तो आपको ठीक वैल्यू देगा ही नहीं, वो तो सर्किट की करंट को ही बदल देगा। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम अच्छे से नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या है कि कब हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी? जब आपके पास वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तकरीबन इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो। इन्फिनिट का मतलब है
बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि उसमें से वो पाथ अडॉप्ट ना करें, कोई भी करंट इस इधर वाले रिश्ते में से ना जाए, सारी करंट इसमें से जाए ताकि वोल्टमीटर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो एक्यूरेटली वैल्यू मालूम कर सके। तो इनफिनिट का मतलब क्या है बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई, ठीक है, जिसको ना हम यूजुअली ले सके। तो कहते हैं ये फिर इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इनफिनिट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कहते हैं इसके दो तरीके ये भी हैं कि या तो आप डिजिटल वोल्टमीटर इस्तेमाल कर लो। डिजिटल वोल्टमीटर होता है जिसमें आपको कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ वायर्स लगाते हो, ठीक है। तो डिजिटल जो वोल्टमीटर होता है बच्चे वो कुछ इस तरह का हमारे पास डिजिटल वोल्टमीटर होता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली दो पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वोल्टेज की वैल्यू दे देता है जब आप कनेक्ट करवाते हैं इसको। या फिर कहते हैं आप CRO इस तरह की एक मशीन होती है जो आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। कहते हैं ये दो डिवाइसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये दोनों एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। ये इनका फ़ायदा तो है कि इसमें से कोई करंट नहीं गुजरती, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास कह लें एक्सपेंसिव, और इसको जल्दी किसी को आसानी से ऑपरेट भी नहीं करना आता, ठीक है। तो यूजुअली CR जो है ना वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता है, यूज़ नहीं मतलब आराम से किया जा सकता। तो ये 2 ड्रॉबैक्स है। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करना, हम कह रहे हैं कि उसमें से वो कोई करंट सर्किट की करंट भी ड्रॉ ना करे, मतलब सर्किट की करंट को ख़राब भी ना करे, ठीक से मालूम। पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा कह लें इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एक्यूरेटली वैल्यू देता है पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर अगर आपके पास 2 सेल्स हैं तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को आप कंपैरिजन करवा सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसके आगे इंट्रोडक्शन में कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी सेल की EMF फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर 2 सेल्स हैं तो इसकी EMF को कंपैरिजन कर सकते हैं। EMF का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये स्टार्टिंग में उसके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि आप पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। तो ये इसकी रीज़न है कि वोल्ट मीटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होनी चाहिए, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या होगी, मतलब किस तरह से ये बना होता है एंड सो ऑन। कहते हैं पोटेंशियोमीटर में ना एक मेन वायर होती है, एक लंबी वायर होती है, ठीक है, और एक लंबी वायर होती है जिसकी रेजिस्टेंस होती है, हम कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक रेजिस्टर होता है जिस मतलब वायर की फॉर्म में, तार की फॉर्म में एक रेजिस्टर, जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R है। मतलब पूरी वायर एक लंबी सी वायर होती है, इसकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कैपिटल R होती है। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स को A और B का नाम देते हैं। ये जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं ये फिक्स होते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है, ठीक है। इस वायर के ऊपर एक टर्मिनल होता है जो आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। इसको नाम देते हैं स्लाइडिंग टर्मिनल C। स्लाइडिंग टर्मिनल का C का मतलब क्या है कि ये स्लाइडिंग टर्मिनल इस वायर के ऊपर आगे पीछे इसको स्लाइड करवाया जा सकता है, ठीक है। अब ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस बचे, हमने कैपिटल R बोली थी, तो अगर ये स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से यहाँ तक जो है रेजिस्टेंस इसकी निस्बत कम नहीं होगी, तो इसको हम लोग नाम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये देखिए जैसे जैसे C को मैं आगे, स्लाइडिंग का मतलब है इसको मूव करवाया जा सकता है, जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ लेके जाती जाऊंगी तो बच्चे R की वैल्यू बढ़ती नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पे C वाले टर्मिनल को यहाँ से उठा के मैं इसको यहाँ पे रख देती, यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में रख देती, यहाँ पे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जाती हूँ तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है। यहाँ से अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो आपको नहीं लग रहा बच्चे जितनी स्मॉल r होगा मतलब स्मॉल r किसके इक्वल आ जाएगा, पूरी की पूरी वायर को कंसीडर कर रहा है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, कैपिटल R के। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास जो बेसिकली जो स्लाइडिंग टर्मिनल की है वो चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, A और C के दरमियान हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे स्लाइडिंग टर्मिनल को आप अवे लेके जाते जाएंगे स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 से कहाँ तक, कैपिटल R तक, ठीक है। जैसे जैसे आप स्लाइडिंग टर्मिनल को आगे की तरफ मूव ऑन करते जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आगे हमारे पास इसको पोटेंशियल डिवाइडर, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसकी पहली वर्किंग देखना चाह रहे हैं एज आ पोटेंशियल डिवाइडर। मैं इसको PD वर्ड से लिख रही हूँ, मुझे आप इसको कंप्लीट वर्ड लिखेंगे, एज आ पोटेंशियल डिवाइडर हम इसकी कंसीडर करना चाह रहे हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं, मैं डायग्राम के जरिए इसको समझाती हूँ। सपोज करें कि ये मेरे पास एक वो मेन वायर थी, ये कंस्ट्रक्शन थी, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था, अब इसकी वर्किंग है। सबसे पहले वर्किंग में पॉइंट आएगा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ये मेन वायर है विद टर्मिनल A एंड B।
आप इस वायर के क्रॉस ना यहाँ पे बच्चे बैटरी लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी है जिसका पोटेंशियल मुझे पता है ईएमएफ। बच्चे बैटरी का जो पोटेंशियल होता है ना उसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल ईएमएफ ई से मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे इस वायर के क्रॉस मैंने बैटरी लगाई तो आपके पास बच्चे इसमें से करंट नहीं फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, जितना आपने पोटेंशियल दिया होगा और यहाँ पे जितनी इस वायर मेन वायर की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो जैसे ही बैटरी लगाते हैं इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। तो करंट का अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहूँ तो ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। ये ओहम्स लॉ है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। तो करंट इधर हम रहने देंगे। मुझे बैटरी के पोटेंशियल को, जो मेन हमारे पास बैटरी है उसके पोटेंशियल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, उसको ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बेसिकली इसको पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे बच्चे आर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मेन रेजिस्टेंस है, मेन वायर के क्रॉस जैसे ही आपने बैटरी लगाई तो उसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी। करंट का फार्मूला क्या है, पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे ही आप ईएमएफ एक बैटरी लगाते हैं जिसकी ईएमएफ है तो इसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाती है। करंट की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर आर। अब कहते हैं हमारे पास हमने क्या, ये जो नीचे वाला स्लाइडिंग टर्मिनल है यहाँ पे एक वोल्टमीटर भी हमने लगा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। वोल्टमीटर नाम भी लगाएं तो यहाँ पे सपोज करें ये मैंने स्लाइडिंग टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग से ए से लेके सी तक मेन वायर का ये छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। पूरी वायर की तो कैपिटल आर थी ना बच्चे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर है। करंट आपके पास फ्लो कर रही है, आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी पता चल गया। तो इसके क्रॉस बच्चे अगर मैंने पोटेंशियल मालूम करना हो तो कर सकते हैं ना। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। वही ओहम्स लॉ अगेन। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल मालूम करना है ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान मालूम करना चाहूँगी तो बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सी है, स्मॉल आर है ना। यहाँ से यहाँ तक मैंने उस रेजिस्टेंस को, छोटा पोर्शन था रेजिस्टेंस का, तो मैंने उसको नाम क्या दिया था, स्मॉल आर का दिया था, ठीक है। आपके पास बच्चे ओवरऑल इस बैटरी की वजह से सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही थी, वो ये फ्लो कर रही थी। तो इस करंट की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दें तो मेरे पास जो पोटेंशियल होगा ए और सी के दरमियान, ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक है बच्चे, ए से लेके मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान है। किस किस के दरमियान, ए टू सी के दरमियान, ठीक है। अब वो उसका फार्मूला कैसे मैंने निकाला है, आई की जगह इस वैल्यू को पुट ऑन कर दे, ईएमएफ आ जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर आ जाएगा, इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला आ गया पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। अब ये देखिए मुझे यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि मेरे पास जो बैटरी है वो तो चेंज नहीं हो रही, जो मेरे पास ये मेन वायर है ये भी चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो सकता है, जब आप स्लाइडिंग टर्मिनल को आगे लेके जाते जाएंगे, इस तरफ ले आए या इस तरफ ले आए, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू चेंज हो सकती है। स्मॉल आर की चेंज हो सकती है तो बच्चे पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्मॉल आर के ऊपर। तो हम इसको नाम देते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या है, हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल ले सकते हैं। अगर आप सी वाले टर्मिनल को आगे लेके जाते जाओ तो हमारे पास आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर आपने कम करना है तो सी को टूवर्ड्स द ए टर्मिनल लेके आते जाओ तो स्मॉल आर कम होता जाएगा, तो हमारे पास क्या होती जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो पहला इसका पॉइंट हुआ, हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हमने ये फार्मूला निकाला, VAC इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय इनटू स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर के ऊपर ये बेसिकली डिपेंड। अब इसकी एक वर्किंग कंसीडर हो गई दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब दूसरी इसका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड दी ईएमएफ ऑफ दी सेल, कि अगर आपके पास एक सेल दे दिया जाए तो उसकी ईएमएफ मालूम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वो वर्किंग जो प्रिंसिपल हमारे पास है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम होता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं गुजरनी चाहिए। तो उसको थोड़ा सा समझने की ट्राई करते हैं। आपके पास यहाँ पे गिवन है, अच्छा ये मेरे पास अगेन नीचे मैंने उसी डायग्राम को, अगेन जो नीचे वाली डायग्राम है उसको देखा है। ये आपके पास मेन वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ए बी जो पॉइंट्स हैं, सॉरी उसके वो फिक्स पॉइंट्स हैं। आपने इन दो फिक्स पॉइंट्स के क्रॉस एक बैटरी लगा दी है। इस बैटरी का हमें पता होता है इसकी ईएमएफ कितनी है, ठीक है। तो ये हमें बैटरी इसके बारे में पता होता है। आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करवा दी है हमारे। अब नीचे जो टर्मिनल ए है उसके साथ हमने वो सेल लगाया है, वो बैटरी लगाई है, उस सेल को लगाया जिसकी हमें नहीं पता। एक्स का मतलब है जिसकी हमने मालूम करनी है, ठीक है। आपने इसको कनेक्ट करते हुए याद रखना है कि दोनों का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दोनों एक साइड पे होना चाहिए। मतलब इसकी भी जो पॉजिटिव वाली साइड है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ सेम होनी चाहिए।
आगे इसके जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने गैल्वानोमीटर लगा दिया और गैल्वानोमीटर के साथ आपने ना स्लाइडिंग टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन है टू फाइंड दी अननोन ईएमएफ। अब ये देखिए मुझे हमारे पास कंसीडर क्या करना है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, अब नेगेटिव गैल्वानोमीटर के साथ एक साइड पे पोटेंशियल कौन सा है, ए और सी के दरमियान वाला पोटेंशियल है, और दूसरी साइड पे पोटेंशियल कौन सा है हमारे पास, इस अननोन ईएमएफ का पोटेंशियल है। ए और सी का पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था कि बिटवीन ए एंड सी जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला ये होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है स्मॉल आर के ऊपर, मतलब स्मॉल आर को हम बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब गैल्वानोमीटर के साइड्स पे ना मतलब टू एंड्स के ऊपर, एक एंड के ऊपर ये पोटेंशियल ए एंड सी है, दूसरे एंड के ऊपर ये अननोन ईएमएफ है जिसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, हमने मालूम करना है। यहाँ भी हमने जीरो डिफ्लेक्शन ले रहा है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है जब दोनों साइड जितना पोटेंशियल इधर होगा उतना ही पोटेंशियल अगर इधर है, तो गैल्वानोमीटर आपको कोई रीडिंग नहीं देता, उसकी जो नीडल होती है ना वो दरमियान में होती है, जीरो वाली लाइन पे होती है। स्टार्टिंग में कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही होती है तो नीडल कहीं आगे पीछे होती है, या इस साइड पे होगी या इस साइड पे होगी, लेकिन आपने जीरो पॉइंट ढूंढना है। जीरो पॉइंट ढूंढने का मतलब है वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे आ जाए। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, आपके पास जब ये रीडिंग कब दे रहा होता है, या तो ये वाला हमारे पास कह लें कि वी कैन से दैट के आपके पास ये कब वैल्यू देगा, जब या तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ईएमएफ ज्यादा होगा, या फिर ए और सी के दरमियान ज्यादा होगा। आपने क्या करना है, आपने स्लाइडिंग टर्मिनल को पकड़ के आगे पीछे मूव करवाना है। आगे पीछे मूव करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने इसको मूव करवा के यहाँ पे ले आई, और जब यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया तब गैल्वानोमीटर ने जो मुझे रीडिंग दी उसने मुझे जीरो रीडिंग शो कर दी। उसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे जितना इन दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल होगा उतना ही इस ईएमएफ का पोटेंशियल होगा। इसीलिए तो गैल्वानोमीटर ने जीरो रीडिंग दी, क्योंकि जितना इसका पोटेंशियल था उधर इतना पोटेंशियल। चीजें हमेशा याद रखिएगा बच्चे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन अगर दोनों सेम पोटेंशियल के ऊपर हो तो किसी किस्म का चार्ज फ्लो नहीं करता। अब यहाँ पे गैल्वानोमीटर में से करंट इसलिए नहीं गुजरती क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब हमें आइडिया हो गया गैल्वानोमीटर इसलिए रीडिंग नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितना पोटेंशियल ए और सी के दरमियान था उतना ही पोटेंशियल इसके दरमियान था। अब ए और सी के दरमियान तो पोटेंशियल हमें मालूम करना आता है, वो किसके इक्वल था। हम यहाँ पे अगर आर स्मॉल आर का हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए और सी के दरमियान पोटेंशियल को मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितना ए और सी के दरमियान पोटेंशियल होगा वही आपके पास अननोन ईएमएफ का पोटेंशियल होगा। तो ये देखिए अननोन ईएमएफ का पोटेंशियल हमने डायरेक्टली ए और सी की जगह लिख दिया। ए और सी किसके इक्वल था, ईएमएफ स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर था। आपने यहाँ पे पोटेंशियल ए टू सी की जगह आपने क्या लिख दिया, ई एक्स के, मतलब जितना ये पोटेंशियल था उतना ही ये पोटेंशियल है, इसलिए गैल्वानोमीटर ने कोई रीडिंग नहीं दी, तो उसकी आपने वही वैल्यू लिख दी है जो आपके पास ए और सी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी। तो आपने यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया, आपने जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब वो वाला पॉइंट लिया कि जहां पे गैल्वानोमीटर किसी किस्म की रीडिंग ना दे। तो वो पॉइंट को यूज करते हुए, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने इस सेल की अननोन ईएमएफ मालूम कर लिए, ईएमएफ मालूम कर लिए। अब यहाँ पे वो एक छोटी सी बात कर रहा है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, लेंथ के ऊपर। इसकी वायर की हमने पूरी लेंथ ली थी तो हमने कहा था उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल आ रहा है। आपने यहाँ पे उस रेजिस्टेंस का लेंथ का छोटा पोर्शन लिया था, कम मतलब उसका कंपैरेटिवली पूरी लेंथ के लिया था, हमने कहा था उसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। तो हम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे किसके साथ, लेंथ के साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ। तो अब जहां पे हमारे पास स्मॉल आ रहा है वहां पे स्मॉल एल लिखते हैं, जहां पे कैपिटल एल है वहां के पे कैपिटल एल लिखते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो अब अगर बच्चे हमें ये वाली लेंथ का पता चल जाए स्मॉल एल का, तो हम लोग अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे ये कह रहे हैं जो टोटल इसकी वायर होगी उसकी लेंथ जो होगी तो वो कैपिटल एल होगी टोटल हमारे पास, और इसका अगर छोटा पार्ट लेंगे ए और सी के दरमियान वो क्या होगी, स्मॉल एल होगी, ठीक है। और तीसरा हमने यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल इस्तेमाल किया है, जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे तीसरी बात ये कहते हैं इसकी जो ईएमएफ है ना, ये हमारे पास ए और सी के दरमियान जो बेसिकली पोटेंशियल है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जीरो डिफ्लेक्शन कब होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो, ये इसको कम मतलब इक्वली ना हम ला सके, तो वो हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। तो यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं कि जो आपने अननोन सेल लेना है उसकी जो ईएमएफ है वो ए और सी के दरमियान पोटेंशियल से ज़्यादा ना हो, ठीक, वो उस वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पॉइंट जो है वो नहीं हम फाइंड आउट कर सकते। अगला हमारे पास पॉइंट है टू कंपेयर दी ईएमएफ, ठीक है, टू कंपेयर दी ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने इसको कंप्लीट लिखना है सिर्फ और सिर्फ टू कंपेयर, कंपैरिजन करने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कैसे इसको फाइंड,
इसके लिए नहीं, एक सिंपल सी डायग्राम है कि आपके पास वही आपने मेन वायर लिया चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं दिखाई हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। उसके अक्रॉस यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, यहाँ पे ना मिसाल के तौर पर दो सेल्स हैं, दोनों की हमें ईएमएफ का नहीं पता, हमने उसका कंपैरिजन करवाना है। उन दोनों के साथ आगे गैल्वानोमीटर लगा दिया जाता है और इसके आगे स्लाइडिंग टर्मिनल। यहाँ पे पूरी की पूरी वायर ले ली जाती है जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, ठीक है। पहले हम लोग एक सेल को लगाते हैं, इसको ना टू वे की बोलते हैं, मतलब इसको स्विच बोलते हैं। पहले एक वाले सेल को हम लोग लगाते हैं गैल्वानोमीटर के साथ, और इस स्लाइडिंग टर्मिनल को घुमा के ना वो पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी एल लेंथ मालूम कर लेते हैं। ये स्मॉल एल है, टोटल ये लेंथ है, ठीक है। तो स्मॉल L1, अगर मैं इसको सेल 1 का नाम दे रही हूँ तो स्मॉल L1 होगी। फिर इसको हटा के ना इस वाले सेल को लगाया जाता है, फिर इस वाले सेल को लगा के दोबारा से इसको पूरी वायर के ऊपर घुमाया जाता है। फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग टर्मिनल यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी जो स्मॉल एल है वो मालूम की जाती है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ आएगी वो L2 होगी, तो वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली सेकंड सेल की आ जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को देख रहे हैं हमारे पास। तो ये देखें, ये पहले सेल लगा के कैपिटल ई, तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो बैटरी जो एक दफ़ा लगा दी, ये मेन वायर भी नहीं चेंज होगी। क्या चेंज होगा? L1, मतलब वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है। फिर हमने दूसरा सेल लगाया, फिर दोबारा से जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट ढूंढेंगे। अब इसको E1 को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, बाकी सारे पैरामीटर्स तो सेम बच्चे, वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2, ठीक है। तो ये हमें लेंथ का पता चल जाएगा। तीन इसके वर्किंग प्रिंसिपल थे, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, सॉरी वर्किंग थी इसकी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर टू फाइंड द अननोन ईएमएफ एंड टू कंपेयर द ईएमएफ, ठीक है। तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन थी, उससे पहले इंट्रोडक्शन था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, बड़ी दफा बोर्ड में आया भी हुआ है, ये एक्सरसाइज में भी आपके। ये देखें, ये एक्सरसाइज का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी है। व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पहले उसको बताएंगे। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए आप जिसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिसके जरिए आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर उसकी कंस्ट्रक्शन बताएंगे, फिर उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में पूछा हो, विच इज स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।